यदि औष्ण्य प्रकाशी और अपने स्वाभाविकतम न स्यात्, जारे चल रहा है ना, कहता है उष्ण और प्रकाशता को हम वस्तु का स्वभाव मानेंगे ही नहीं, तब आपका दृष्टांत भंग हो गया। यह स्वाभाविक अग्निर्धर्म तम उदाहरिष्यामि, कभी हमारा दृष्टांत भी बिगड़ेगा नहीं। चलो तुमने जो है उष्णता और प्रकाश को अग्नि का स्वाभाविक धर्म नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, जिसको तुम स्वाभाविक धर्म मानोगे वही मेरा दृष्टांत है, मान खत्म। जिसको तुम मानोगे अग्नि का स्वाभाविक धर्म, उसको मैं दृष्टांत के रूप में ले लूंगा। कहते हम कुछ भी नहीं मानते, न च स्वाभाविक धर्म एवं नास्ति पदार्थ शक्यम वक्तुम। वो कहता है हम अग्नि में या किसी भी पदार्थ में कोई भी स्वाभाविक धर्म मानता ही नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। सिद्धांत कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी पदार्थ होगा उसका अपना कुछ न कुछ स्वाभाविक धर्म जरूर होगा। जड़ों में तो होना अवश्यंभावी है। जब जो कथा तथा कथित परिच्छन चैतन्य में हम देख रहे हैं, स्वयं के कर्म और वासनाओं के अनुसार वो क्षुद्र स्वभाव वाला होता है या नहीं? जहां जाते वो अपना स्वभाव को दिखाई देगा, छोड़ेगा ही नहीं। जितना भी कह लो वो ऐसा दृढ़ बना हुआ है, वो वासना वो त्याग ही नहीं कर पाता है। शरीर की वासना, इंद्रियों की वासना, मन बुद्धि अहंकार की वासना है, उसको त्याग नहीं कर पाता। तो इसलिए कैसे कहोगे कि पदार्थों में कोई स्वभाव नहीं? स्वाभाविक धर्म एवं नास्ति पदार्थानामिति न शक्यम वक्तुम, कथन नहीं कर सकोगे। इसलिए जिस किसी भी पदार्थ का जो कुछ भी तुम स्वाभाविक धर्म करके स्वीकार कर लोगे वही हमारे लिए दृष्टांत बन जाएगा। इस प्रकार से पहला पक्ष का, मोक्ष का पहला पक्ष भावांतर प्राप्ति, वह खंडन हो गया कि संसार भाव से उठ के मुक्ति भाव को प्राप्त करता है, भावांतर प्राप्ति होती है, यह बात खत्म। क्योंकि मुक्ति क्या है? आत्मा का स्वरूप ही है। आत्मा का अपने स्वरूप से अलग कुछ भी नहीं, आत्मा का अपने स्वाभाविक स्वरूप है मुक्ति। इसलिए वो कभी भावांतर को प्राप्त ही नहीं हो सकता। जैसा जो कोई वस्तु का, जिसकी भी चीज को आप स्वाभाविक धर्म करके मानते हो, उसे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं माना जाता। चाहे अग्नि का उष्णता प्रकाश के समान, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः कभी बंधन में आत्मा आया ही नहीं है तो आत्मा को कुछ करना पड़ेगा और तब आत्मा भावांतर को प्राप्त कर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये सब कथन करना असंभव है। करना धरना उसे है जो अज्ञान में है, आत्मा को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आत्मा का स्वरूप गति है मुक्ति। इसलिए भावांतर प्राप्ति रूपा जो मुक्ति का स्वरूप कथन कर रहे थे वो सब खंडन हो गया। और दूसरे तरीका का भी उठाते, न च निगड़ भंग इव अभाव भूत मोक्ष बंधन निवृत्ति उपपद्यते है। जैसे निगड़ है, किसी को चेन से बांध दिया गया, वो चेन टूट गया, भंग हो गया, वो क्या कहेंगे आप? इस बंधन से निवृत्ति ही उसकी मुक्ति हो गई, ये तो मानोगे। ठीक उसी प्रकार से अविद्यारूपी सांकल से बंधा हुआ जीव है, अविद्यारूपी सांकल टूट जाए, एक जीव हो गया मुक्त, ऐसा मान लो। कभी भी नहीं हो सकता। निगड़ भंग इव, निगड़ ब्रह्म भाव मोक्ष न कर्म साध्या, ये बात कह दिया गया। एक फिर एक और हेतु से कर्म साध्य नहीं, ये भी बात सिद्ध करेंगे। ब्रह्म भाव रूपा जो मोक्ष है वो कर्म साध्य हो तुम नारती, स्वरूपत्वात्, ये तो पहले दे स्वरूपत्वादेव हेतुता, स्वरूपत्वादेव स्वरूपत्वात् यन्न तन्ने में था। आप भावांतर आपत्ति का दृष्टांत दे सकते हैं जो कर्म साध्य घटाधिपत, व्यतिरेक हो दृष्टांत होगा, कोई दूसरा दृष्टांत मिल नहीं सकता, अन्वय दृष्टांत नहीं हो गया, व्यतिरेक दृष्टांत होगा। नच निगड़ भंग इव अभाव भूत मोक्ष, निगड़ भंग के समान अभाव भूत मोक्ष माननी चाहिए। बंध ध्वंस ही मोक्ष है, दुख ध्वंस ही मोक्ष है, वो सब ले लेना। कि न्यायिक आ गया, वैशेषिक आ गया, सब आ गए इसके अंदर। अभी वो सब यही मानते, ध्वंस रूप मानते। ध्वंस क्या है? अभावात्मक है, पर ध्वंस अभाव ही है ना। ध्वंस का मतलब घट का ध्वंस हो गया, अर्थात घट यादृशी अर्थ क्रियाकारित्व था, तार से अर्थ क्रियाकारित्व का भाव अवस्था को प्राप्त कर गया, ये तो अर्थ है उसका। ध्वंस, घट ध्वंस होने का मतलब घट का अभाव हो गया का मतलब क्या है?
ये नहीं कि घट का अभाव तो चूर्ण चूर्ण सब हवा में उड़ गया, कहीं गायब हो गया। अरे वो तो यहीं रहेगा। और टुकड़ा टुकड़े तो पड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और टुकड़े को अगर घटाभाव है बोलते हो, टुकड़ों में कहीं घटाभाव मिलेगा? तात्पर्य यही है, यादृश अर्थ क्रियाकारित्व वस्तु था, वह वस्तु अब तादृश अर्थ क्रियाकारित्व के योग्य नहीं रह जाना ही घटाभाव है। ये घट ध्वंस है। जैसे छेद हो जाए तो घट ध्वंस हो गया, कोई जरूरी है फूटना ही है तो टुकड़े टुकड़े हो जाना जरूरी है। अरे छेद हो गया, पानी लाने लायक नहीं रह गया, बात खत्म हो गई, वो घड़ा खड़ा नहीं है, अब बेकार हो गया ना, घटाभाव हो गया। अभी यदि कोई कहेगा घड़ा रही है, दीजिए हम पानी निकालना चाहते हैं, तो दोगे छेद वाले घड़े को? नहीं देंगे ना। आप बल्कि कहोगे घड़ा है नहीं हमारे घर में, वो कहेगा वो सामने दिख रहा है, तो आप कहोगे उसमें छेद है। आपके लिए भी उसके लिए भी घटाभाव ही है वो। इसलिए अर्थ क्रियाकारित्व है तो घटो अस्ति, अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है तो घटाभाव अस्ति। उसे और यहां पर भी बंधन का निवृत्ति, दुख है तो संसार है, दुख का ध्वंस बने, दुख का अनुभूति नहीं हो रहा है, वही मोक्ष है। इसे दुख का ध्वंस मानता है कोई, बंधन का ध्वंस मानता है कोई, जो है वो प्रकृति का भोग का निवृत्ति मानता है। प्रकृति भोग दे रही ना सांख्य में, वो पीछे हट जाती है, वही मोक्ष है, अपवर्ग है। जो भी उसका अभाव हो गया ना, भोगा भाव, भोग ध्वंस, यही मुक्ति हो गया। सभी ध्वंस कोटि वालों की इकट्ठा ले लेना यहां पर। तो ये अभाव भूतो मोक्ष बंध निवृत्ति उपपद्यते है, ये न उपपद्यते अन्वय, अतः बंध निवृत्ति ही मोक्ष है, ऐसा कथन करना भी उचित नहीं है। क्यों? परमात्मा एकत्व अभिगमात, अरे परमात्मा एकत्व अवगात, परमात्मा के साथ जीवात्मा के एकत्व का विगम है। अभाव रूप कैसे होगा वो? और परमात्मा क्या है? भाव रूप है कि अभाव रूप है? यदि अभाव रूप है तो जीव का मुक्ति अभाव रूप कैसे हो सकता है? कि जीव क्या करेगा? स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते कहा है, वो अपने रूप से प्राप्त कर गया, वही मोक्ष है। और अपने मोक्ष अभाव अर्थात क्या है? जीव अपने अभाव रूप को प्राप्त कर गया। जीव ने अभाव रूप को प्राप्त कर, परमात्मा भी अभाव रूप होना चाहिए कि जीव और परम एक है। इसलिए अभाव रूप मोक्ष को कथन कर ही नहीं सकेंगे आप, क्योंकि परमात्मा को एकत्व कथन किया हुआ है। परमात्मा से भावत्व इत्यर्थ, एकत्व अभिगम मैंने भावत्व अभिगम, एकमेव द्वितीयम इति श्रुतः है। न चान्यो बुद्धोस्ति यस्य निगड निवृत्तिवद् बंधन निवृत्ति मोक्ष स्यात्, क्योंकि वो परमात्मा से भिन्न कोई जीव नाम का वस्तु, बद्ध कोई जीव नाम का वस्तु वास्तव में है ही नहीं। न चान्यो बद्धो अस्ति, जब एक में अद्वितीय का मतलब क्या? कोई दूसरा बद्ध जीव आदि नाम का वस्तु वास्तव में नहीं है, जिसके निगड निवृत्ति के समान बंधन निवृत्ति व मोक्ष का आप कथन कर सके, ऐसा कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं जो बंधा हुआ हो। परमात्मा व्यतिरेकेण अन्यस्य अभावम विस्तरेण अवादिष्मा, और परमात्मा से भिन्न जीव नाम का वस्तु नहीं है, ये बात को हमने विस्तार रूप से पहले बोल चुका हूं। कहा? 1, 4, 7 में हमने शुरू में बताया था। 1, 4, 7, 1, 4, 10, ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। 1, 4, 7 में, 1, 4, 10 में, जहाँ देवानाम पशुवर के वर्णन किया हुआ है, जहां ब्रह्मा से महावाक्य आया है, ये दो मंत्र का भाष्य को पूरा अच्छी तरह से घोटना चाहिए, आदमी समझना चाहिए, चिंतन कर ले, क्योंकि पूरा आधार है उपनिषदों का, पूरा वेदांत का आधार से मिल जाता है। इसे बार बार वहीं ले जाते हैं। पहले हम बोल चुके हैं जीव ब्रह्म भिन्न, ये बात विस्तार से सिद्ध हो चुका है। तस्मात् अविद्या निवृत्ति मात्र मोक्ष वो चामा, इसलिए पहले हम यह भी बात कह चुके हैं, अविद्या का निवृत्ति मात्र का नाम मोक्ष रूपी व्यवहार है। वो भी व्यवहार है, मोक्ष होता कुछ नहीं, न मोक्ष हो न बंध हो, इत्येषा परमार्थ था। न बंधन है न मोक्ष है। अविद्या निवृत्ति को ही मोक्ष शब्द से व्यवहार कर लेते हैं। वह बंध निवृत्ति के समान नहीं है, लेकिन बंधन का निवृत्ति में कर्म सापेक्ष है, अविद्या निवृत्ति कर्म सापेक्ष नहीं है, दोनों में फर्क है। आज सांकल की ताला खोलनी पड़ेगी ना, जो डालते हैं ना लॉक, वो ताला खोलना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कर्म साध्य है वो। तद्वत अविद्या निवृत्ति कर्म साध्य नहीं है।
तीसरे यह प्रकार है, नहीं तो निवृत्ति निवृत्ति सदृश लेकर कह सकते हो, बंध निवृत्ति, बंधन निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति, निवृत्ति निवृत्ति है। तो समझाते नहीं नहीं, उस वह तो कर्म साध्य निवृत्ति है, यह कर्म असाध्य निवृत्ति। तस्माद अविद्या निवृत्ति मात्र मोक्ष वारिति च अवोचाम, वह ये भी बात वही आया 147 में, तत्रैव यथा रज्ज्वादो सर्पादि अज्ञान निवृत्तौ सर्पादि निवृत्ति। जैसे रज्जुवादी में सर्पादि का अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो सर्प का भी निवृत्ति हो जाता है, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। बात आ रहे वाही सब बातें वापस, ये भी आचक्षते मोक्ष है विज्ञानांतरम आनंदांतरम च विवेच्यते यदि तैर्वक्तव्य अभिव्यक्ति शब्दार्थ है। मतांतर का उद्भावन करते हैं, दोनों प्रकार का भावात्मक भावांतरापत्ति का विखंडन, अभावात्मक ध्वंस का विखंडन हो गया। अब मतांतर ले रहे, आपके पास जो इस समय जिस प्रकार का ज्ञान होता है जीव भाव के काल में, इसकी अपेक्षा से विलक्षण ज्ञान वहां होगा। कब? मोक्ष में। विलक्षण क्या है? नहीं से पूछो, अरे यहां अनित्य ज्ञान है ना, उस समय आपको नित्य ज्ञान रहेगा, और यहां अनित्य जो है सुख है, अनित्य आनंद है, वहां नित्य सुख नित्य आनंद होगा। बस ये मोक्ष है। वो भी खंडन करता है। ये भी आचक्षद है, जिन लोगों का मोक्ष सिद्धांत में कहा गया है कि विज्ञानांतर प्राप्ति या आनंदांतर की अभिव्यक्ति, इसी का नाम मोक्ष कहते हैं। जो उनसे हम पूछना चाहेंगे, विज्ञानांतर अभिव्यक्ति का अर्थ क्या, आनंदांतर की अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? वैषयिक ज्ञान और आनंद की अपेक्षा से यहां पर वो आनंद को ले रहे हैं और विज्ञान को ले रहे हैं मोक्ष का। वैषयिक ज्ञान अनित्य है, वैषयिक आनंद अनित्य है, और मोक्ष का ज्ञान नित्य है, मोक्ष का आनंद नित्य है। इसको विज्ञानांतर और आनंदांतर कह दिया। लेकिन हम उनसे पूछना चाहेंगे, अभिव्यक्ति किसको कहते हो? अभिव्यक्ति का मतलब क्या? अनेक पक्ष हो सकता है। उत्पत्ति को कह रहे हो या प्रकाशन को कहते हो? अभिव्यक्ति दो प्रकार से हो सकता है। उत्पन्न हो गए तो अभिव्यक्ति कह दिया गया, जिससे अंकुर प्रकट हो गया, कधरी अंकुर की अभिव्यक्ति हो गई, ठीक है। और कोई वस्तु पहले से ही है वहां पर, अंधकार में था, दिखाई नहीं दे रहा था, अब बिजली आ गई तो घट अभिव्यक्त हो गया, वहां भी हमें अभिव्यक्ति शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ क्या? प्रकाशित हुआ है। इसलिए अभिव्यक्ति का दो अर्थ हो सकता है, एक अर्थ होगा उत्पत्ति, दूसरा अर्थ होगा प्रकाश। तुम क्या लेना चाहते हो? उत्पत्ति की बात कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो उत्पन्न होता है, आप ही नहीं है कि लोग कहते हो यद कृतकम यद उत्पन्नम तद अनित्यम। यदि उत्पत्त्यात्मक अभिव्यक्ति अंकुरादि के समान ले लोगे तो गड़बड़ होगा। तुम्हारा मोक्ष जो नित्य ज्ञान नित्य आनंद तुम कह रहे हो, वह तो व्याघात दोष ग्रस्त हो जाएगा, असंभव है। इसलिए उत्पत्ति पक्ष तो संभव नहीं। प्रकाशन वाला मानोगे, यदि प्रकाशन मानोगे तो कहने का मतलब ये होगा पहले से आनंद था, आपने फिर नित्य आनंद रूप आत्मा मान लिया, तो वेदांत में अपने अंतर क्या रह गया? फिर ये जो अनित्य ज्ञान अनित्य आनंद थी, इसको आपको भी कहना पड़ेगा उपाधि की। उपाधि कहां से आई? तो अज्ञान से आई। फिर वही अविद्या माया तुमने भी मान लिया तो सारे वेदांती हो गए, तुम तो कहां रह गए? नहीं आई, फिर तो तुम भी वेदांती हो जाओगे। उभय तस्पासर जो फंसाएंगे। यदि तावत लौकिकी एवं उपलब्धि विषय व्याप्ति अभिव्यक्ति शब्दार्थ, यदि जैसे लौकिकी एवं उपलब्धि विषय व्याप्ति अभिव्यक्ति, सबसे पहली बात लोक प्रसिद्धा एवं, जो लोक में प्रसिद्धि है जैसा वैसा ले लो अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ। क्या लोक में प्रसिद्धि है? घटादि ज्ञान विषयत्व, घटादि हमारे ज्ञान का विषय हो गया। सुखादि की अभिव्यक्ति इसी प्रकार, सुखादि हमारे ज्ञान का विषय हो गया। उसी प्रकार की अभिव्यक्ति के लेना चाहते हो तो कहते हैं वक्तव्यम, वहां भी हम पूछना चाहेंगे किम विद्यमानम अभिव्यज्यते अविद्यमानमिति वा, उससे भी मैं पूछना चाहूंगा प्रकाशन, क्योंकि उत्पत्ति पक्ष तो यहां पर भाष्यकर उठाएंगे ही नहीं, तो टीका में है खंडन हो गया, खत्म। उत्पत्ति पक्ष तो असंभवग्रस्त हो जाता है, उनके ही मत में सारा खेल चौपट हो जाएगा। पर नित्य आनंद नित्य विज्ञान बात
बनेगी नहीं यदि उत्पत्ति है तो, क्योंकि यद्यत उत्पन्नम तद अनित्यम। अच्छा नित्य विज्ञान कैसे, जो उत्पत्ति पक्ष, इसलिए उत्पत्ति पक्ष तो स्वतः ही समाप्त हो गया। अब रहा प्रकाशन पक्ष, वो भी प्रकाशन किस प्रकार का, जैसे इंद्रिय सापेक्ष होकर घटादि का प्रकाशन किया उस प्रकार का प्रकाशन मानोगे, विद्यमान का प्रकाशन या अविद्यमान का प्रकाशन तुम कहना चाहते? घट विद्यमान है पहले से, उसका प्रकाशन हो रहा है का मतलब क्या, वहां जो आवरण तो उसको आपने भंग किया, विद्यमान के प्रकाशन में होगा, वो भी वेदांत पक्ष में आ जाएगा। और अविद्यमान का पक्ष असंभव हो जाए। कैसे देखिए, विद्यमान में विद्यते अविद्यमान वाइति पृच्छामा इति तथो वक्तव्य, उसे पूछना कहना होगा उसे कि किस प्रकार का तुम प्रकाशन कह रहे हो। इसलिए विषय व्याप्ति दिया ना दृष्टांत, लौकिक की एवं उपलब्धि में ज्ञान का विषय का व्याप्ति हो जाने का नाम अभिव्यक्ति जैसा है, वैसे तुम कह रहे हो क्या। अर्थात लोक में प्रसिद्ध यही है, ज्ञान का जो विषय हो जाए उसको कहते हो ये विषय अब हमारे लिए अभिव्यक्त हो गया। जैसे आपका ज्ञान का विषय घट, घट जिस समय ज्ञान का विषय हो जाता है तब आप कहते हो घट मेरे लिए अभिव्यक्त हो गया है। तद्वत यदि कह रहे हो तो फिर घट विद्यमान वस्तु मानना पड़ेगा, उसी को दृष्टांत बना रहे हो क्या, या कोई अविद्यमान वस्तु का प्रकाशन की तुम बात कह रहे हो। तो उसमें जवाब दे, विद्यमान चेत यस्य मुक्तस्य तद विविजते तस्य आत्मभूतमेव तद इति उपलब्धि व्यवधान अनुपत्ते है। नित्याभिव्यक्तत्वात् मुक्तस्य विविजते इति विशेषण वचनम अनर्थकम च। दो बात है, विद्यमान की तुम कहोगे तो सबसे पहला बात होगा यस्य मुक्तस्य तद विविजते, जिस मुक्त पुरुष के प्रति वह विद्यमान वस्तु प्रकाशित हो रहा है, वो कहाँ है, स्व से भिन्न है क्या भिन्न है। फिर वो प्रश्न उठेगा, विद्यमान में भी हम पूछना चाहेंगे, विद्यमान है लेकिन भिन्नत्व घट का समान या स्वरूप है भिन्नत्व ना। यदि स्वरूप है तो बनेगी नहीं काम, क्यों, तो आत्मभूतम में तत्, वो तो आत्मभूति माननी पड़ेगी। जिस मुक्त के प्रति विद्यमान की अभिव्यक्ति कह रहे हो वह उसका आत्मभूत ही होगा। यदि आत्मभूत ही है फिर उपलब्धि का व्यवधान कहाँ रहा, कि पहले विचार आ चुका है, उपलब्धि में व्यवधान मानना पड़ता है और उस व्यवधान का निवारण करना, अपगम करना ही काम है। यदि स्वरूप ही विद्यमान होकर रह रहा है कहते हो फिर तो व्यवधान नहीं रहेगा। तो नित्य अभिव्यक्तत्वात्, क्यों व्यवधान नहीं मानोगे, क्योंकि स्वरूप तो नित्य अभिव्यक्त है। मुक्तस्य विविजते इति विशेषण वचनम अनर्थकम स्यात्। फिर ये जो व्यवहार कर रहे हो मुक्त के प्रति वह विद्यमान वस्तु अभिव्यक्त होता है, ये शब्द तुम प्रयोग कर रहे हो, कथन करते हो, वो नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि मुक्त का इस स्वरूप होने से वो नित्य अभिव्यक्त ही है, अतः उसकी अभिव्यक्ति का कथन नहीं हो सकता। नित्य अभिव्यक्तत्वात् मुक्तस्य विजिति विशेषण वचनम अनर्थकम स्यात्। क्योंकि वो अविद्यार्थी आवरण नहीं मान रहे ना, उनके जिस दृष्टिकोण से और हमारे यहाँ स्वरूप होने के बावजूद भी, नित्य विव्यक्त होने के बावजूद भी व्यवस्था बन जाएगा। क्या विद्या ने आवरण कर रखा है, अब वो जो व्यवधान को निवारण करना है, उपमर्दन करना है, उसके लिए हमारा प्रयास चलेगा तो बनती व्यवस्था। लेकिन वो लोग अविद्यार्थी आवरण नहीं मानते ना, इसलिए ये आचक्षत है, उनकी जवाब से करें। वेदांत दृष्टि से दोष नहीं देने का, यहाँ पर दोष इसलिए नहीं आएगा वेदांत में क्योंकि वहां पर उपाधि हम मान रहे हैं, अविद्यार्थी उपाधि है, आवरण है, व्यवधान है। उनके यहाँ कोई व्यवधान नहीं, इसलिए कह रहे उनकी दृष्टि से बात कही जा रही है कि वो आत्मभूत होने पर नित्य अभिव्यक्त होने के कारण से उपलब्धि के प्रति व्यवधान ही नहीं रह जाता, इसलिए मुक्त के प्रति अभिव्यक्त हो गया। ऐसा विशेषण विशेष भाव से जो व्यवहार करते हो वह अनर्थक हो जाएगा। चलो फिर अविद्यमान है मान लो ना, छोड़ो झंझट, अविद्यमान है और कभी हम वो अभिव्यक्त कर लेंगे। जैसे अंकुर है, पहले कहाँ है, बीज बो दिया, कुछ नहीं दिख रहा, खेती बराबर, बीज अंदर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, अविद्यमान था और बाद में अभिव्यक्त हो गया, हमारे ज्ञान का विषय बन गया, तो वैसे मान लो। तो कहते हो भी नहीं, अतः कदाचिदेव अभिव्यज्यता उपलब्धि व्यवधानाद अनात्मभूतम तदिति अन्य तो अभिव्यक्ति प्रसंग स्यात्। समस्या ये हो जाएगा फिर वहां दूसरा, क्या यदि कदाचिदेव अभिव्यज्यते ऐसे लोग मोक्ष काल में भी कदाचित अभिव्यक्त होता है कह दोगे
उपलब्धि व्यवधानात, उपलब्धि का व्यवधान माननी पड़ेगी। फिर उपलब्धि का व्यवधान मानना पड़ेगा। पहले अंकुर क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मिट्टी में था, मिट्टी का व्यवधान था। कोई भी चीज का व्यवधान आपको मानना पड़ेगा। जैसे यहां भी आपको अविद्यमान वस्तु का अभिव्यक्ति के लिए भी उपलब्धि हुई अभिव्यक्ति पूर्वक हो, तो वहां व्यवधान माननी पड़ेगी, उपलब्धि व्यवधानात। और जो व्यवधान होगा वो अनात्मभूत होगा। अनात्मभूतम तत् अन्य तो अभिव्यक्ति प्रसंग। और जो अनात्मभूत होगा वो आपकी आत्मा से अन्य इंद्रिया सापेक्ष होकर अभिव्यक्ति माननी पड़ेगी। तो फिर वही अनित्य ज्ञान पक्ष आ जाएगा। जो इंद्रियादि प्रमाणांतर सापेक्ष होकर के, अन्य तो मैंने प्रमाणांतर, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण, कोई प्रमाण आप मानते हो, उन प्रमाणों से उसकी अभिव्यक्ति माननी पड़ेगी, तब तो अनित्य ज्ञान हो जाएगा। जैसे घट ज्ञानवत। अन्य तो अभिव्यक्ति प्रसंग स्यात्, अन्य तो मैंने इंद्रियादिता, अन्य तो मैंने इंद्रियादिता तत्व ने मोक्ष कालीन सुखम अभिव्यक्त्यते, ऐसा मानना पड़ेगा। और जो इंद्रियादियों से अभिव्यक्त होता हो वो तो अनित्य होता ही, इसलिए आपके मोक्ष अनित्य पक्ष हो जाएगा। इसलिए आप विद्यमान की अभिव्यक्ति मानो या विद्यमान की कदाचित अभिव्यक्ति मानो, दोनों में समान दोष है। विद्यमान का कदाचित अभिव्यक्त हो जाता है कहोगे तो जो विद्यमान के कदाचित अभिव्यक्ति के पीछे व्यवधान माननी पड़ेगी। जैसे घट विद्यमान था, उसकी कदाचित अभिव्यक्ति हुई, क्यों? कोई अंधकार था, कोई आड़े में था। अब वो व्यवधान को दूर किया तो इंद्रियों से उसका प्रकाशन हुई, अन्य सापेक्ष प्रकाशन मानना पड़ा। क्योंकि जहां व्यवधान है मानोगे वह व्यवधान आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? आत्मभूत व्यवधान होगा तो स्वरूप कोटि में आ जाएगा और कभी प्रकाशन हो ही नहीं सकेगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अनात्मभूत मानोगे तो इंद्रिय सापेक्ष हो जाएगा, उस व्यवधान का निवारण पूर्वक इंद्रियों से प्रत्यक्ष मानोगे फिर अनित्यता दोष आ जाएगी। इसे सुबह तस्पासा रज्जु फंसता है उसके मत में। तथा च अभिव्यक्ति साधनापेक्षता, इसलिए अभिव्यक्ता च कहने का तात्पर्य है अभिव्यक्ति के अवतरणोक्त जो अभिव्यक्ति के साधन की अपेक्षा होगी, अर्थात बाह्य साधनों की अपेक्षा रहेगी। उपलब्धि समानाश्रित्व, उपलब्धि से भिन्न आश्रय हो तो अभिव्यक्ति के साधन की अपेक्षा है। क्योंकि उपलब्धि कहां? उपलब्धि भी ज्ञान, उपलब्धि नहीं ज्ञान, ज्ञान के समान आश्रय में है अभिव्यक्त हो रहा है, ये भिन्न आश्रय अभिव्यक्त हो रहा है, ये भी पक्ष उठा रहे। समान आश्रय में अभिव्यक्ति है तो अन्य साधन की अपेक्षा नहीं, भिन्न आश्रय में अभिव्यक्ति हो रहा है तो साधन की अपेक्षा है। पहला पक्ष भिन्न आश्रय को लेकर तथा च अभिव्यक्ति साधनापेक्षता, क्योंकि वह भिन्न आश्रय में अभिव्यक्त होता हो फिर तो साधन की अपेक्षा है। हमसे भिन्न बाहर सामने दिखाई दे रहा है तो भिन्न आश्रय में अभिव्यक्त हुआ तो इसका मतलब साधन की अपेक्षा होगी। और उपलब्धि समान आश्रय तो उपलब्धि जहां हो रही है उसी समान आश्रय में वो भी है, फिर तो व्यवधान कल्पना अनुपपत्ति है। वही तो समस्या है नैयायिकों में। नैयायिक लोग क्या कहते हैं? ज्ञान भी आत्मा में है, सुख भी आत्मा में है। एक अधिकरण में रहने वाला ये दोनों का परस्पर क्यों संबंध नहीं हुआ? ज्ञान सुख को क्यों नहीं अनुभव कर पाए? पहले क्या व्यवधान थी? इस आत्मा में अज्ञान मानोगे फिर है? आत्मा में अज्ञान नाम का गुण है क्या? नहीं। जब अज्ञान नाम का गुण नहीं है, इन दोनों को दूर कौन रखा था? तो आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है, आत्मा में इच्छा है, आत्मा में प्रयत्न है, सारी आत्मा में तो मान रखे दुनिया भर के गुण, और फिर भी एक दूसरे को बोध नहीं कर पा रहे। ज्ञान के सुख को विषय नहीं कर ले रहा है, क्या व्यवधान है? या तो हमारे जैसे मानो अविद्या है, हम तो गुण मानते नहीं। सबसे पहली बात, यदि एक आश्रित गुण के रूप में मान लोगे आप, फिर उनका परस्पर असंबंध नहीं कह सकते आप। जैसे हमारे यहाँ सत्य चित्त आनंद को मानते हैं, एक आश्रय आत्मरूपी में, आत्मस्वरूप में मान लिया हमने, इसलिए वो एक दूसरे व्यवहित नहीं हो सकते। इसलिए यत् सत्यम तदेव ज्ञानम, यद ज्ञानम तदेव अनंतम, अभेदेव। और नित्य तीनों की तरफ प्रकाशन हो रहे हैं, अस्तित्व भी, प्रकाशन भी, चेतनता भी नित्य है, अभिव्यक्त। अनित्य अभिव्यक्ति जो हमें महसूस होता है वो अविद्या के कारण से। इसे समान आश्रय में रहने वाले पदार्थों में परस्पर व्यवधान के कथन नहीं कर सकते, और व्यवधान के बिना उपलब्धि नहीं है। इसलिए उपलब्धि समान आश्रित तो व्यवधान कल्पना अनुपपत्ति है। सर्वदा अभिव्यक्ति अनुव्यक्तिर्वा, या तो सदा अभिव्यक्ति होती रहेगी या तो सदा अनभिव्यक्ति ही होगी।
जो स्वरूप कोटि में है, यदि आपका स्वरूप अंधकार है तो क्या प्रकाशन होना है? जो सदा के लिए अनभिव्यक्त ही रह जाएगा। यदि किसी का स्वरूप ही अंधकार हो जाए फिर क्या होगा? वो सदा ही अनभिव्यक्त ही रह जाएगा। तो अंधकार की अभिव्यक्ति तो हो नहीं सकती। हाँ, जिसके स्वरूप प्रकाश है, हाँ उसकी तो अभिव्यक्ति हो सकती है। तो नित्य अभिव्यक्ति क्यों नहीं? क्या करें? बादल घेर लिया ना, इस समय जो सूर्य है तो सूर्य नित्य प्रकाश है, लेकिन क्या करें? बादल ढका हुआ है। अब बादल हटेगा, अभिव्यक्त हो जाएगा। तद्वत नित्य प्रकाश होने के बावजूद भी अभिव्यक्ति का व्यवहार हो सकता है कि अविद्या व्यवधान वहां मान लेंगे। लेकिन आपके मत व्यवधान का संभव होने से समानाश्रित अनेक वस्तुओं का, अनेक धर्मों का परस्पर अज्ञान के प्रति कोई कारण नहीं है। इसलिए या तो नित्य अभिव्यक्त होते रहेगा या तो नित्य अनभिव्यक्त रहेगा। ये दोष है। न तो अंतराल कल्पनायाम प्रमाणम अस्ति। इससे अतिरिक्त कोई तीसरी मध्य रास्ता कोई निकालने की कोशिश करो, वो मार्ग है ही नहीं। जितने विकल्प बता रहे हैं, इन विकल्पों से अतिरिक्त कोई और विकल्प आप खोज के निकाल नहीं सकते। अतएव जो ये मोक्षवादी हैं, विज्ञानांतर आनंदांतर मोक्ष मानने वाले, उनका भी मत खंडन हो गया। न च समानाश्रयणाम एकस्य आत्मभूतानाम धर्माणाम इतरेतर विषय विषयित्वंच संभवति। और सबसे भारी आपत्ति यह भी है, विषय विषय भाव नहीं हो सकता। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम है, ज्ञान सत्य को विषय कर ले या ज्ञान अनंत को विषय कर ले, या सत्य ज्ञान को विषय कर लेगा, सत्य अनंत को विषय कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अतएव कभी ज्ञान का विषय इच्छा नहीं हो पाएगा, ज्ञान का विषय सुख नहीं हो पाएगा यदि ज्ञान, इच्छा, सुख, राग, द्वेष सारे को उसने मान लिया आत्मा का गुण। समान आश्रय में रहने वाले पदार्थ परस्पर एक दूसरे का विषय विषय भाव से युक्त कभी नहीं हो सकते। समझिए, नाम लिए भी ना खंडन हो रहा है। समान आश्रयाणाम एकस्य आत्मभूतानाम, जो एक के अंदर आत्मभूत ही है, स्वरूपभूत है, जो ऐसे अनेक धर्म जो कह लो, जैसे हम लोग निर्गुण है, निराकार है, विशुद्ध है, दुनिया भर बोलते हैं, विजरो विमृत्यो विघत्सो इत्यादि अनेकों धर्म बोला जाता है। ये सब धर्म क्या है? लेकिन उस एक का स्वरूपभूता धर्म होने से इनमें परस्पर विषय विषय भाव हम नहीं मानते। जैसे आप भी आत्म भी एक आश्रय अनेक धर्मों को जो यदि मानते हो तो वो उसके आत्मभूत माननी पड़ेगी। यदि आत्मभूत मान लोगे फिर उनका परस्पर विषय विषय भाव नहीं हो सकता। अतएव विज्ञानांतर की प्रकाशन कहां से होगा? सुखांतर का प्रकाशन कौन करेगा? कि समानाश्रित वस्तु परस्पर आनंद की अभिव्यक्ति हुई, आनंद का प्रकाशन हुआ, कैसे पता चलेगा? ज्ञान से। अर्थात ज्ञान ने आनंद को विषय कर लिया, और ऐसा विषय भाव नहीं हो सकता है। यदि ज्ञान और आनंद दोनों आत्मा का स्वरूप कोटि में आ जाता है, फिर ज्ञान का विषय आनंद नहीं हो सकता। समान आश्रयणाम एकस्य, पहले एक को अलग कर दीजिए, एकस्य आत्मनः समान आश्रयणाम आत्मभूतानाम धर्माणाम। समान आश्रयभूता आत्मभूत है, वो स्वरूप कोटि में चला गया जो, ऐसे धर्मों का इतरेतर विषय विषयत्वम न च संभवति, उनका इतरेतर विषय नहीं हो सकता। इसे अनुमान कर रहे हैं, ये अनुमान है। नीचे दिखे टिप्पण, विमतौ न अन्योन्य गोचरौ एक आश्रिता। यहाँ दो ही ले रहे, क्योंकि पूर्व पक्ष ज्ञान और आनंद को ही लिया ना, यहाँ पे ज्ञान और आनंद दो ही लिया है, इसलिए कह रहे विमतौ ज्ञानानंदौ न अन्योन्य गोचरौ, माने अन्योन्य एक दूसरे का विषय नहीं हो सकते। क्यों? एक आश्रिता तथा विद रूप रसादिवत, जैसे पृथ्वी में आश्रित रूप और रस है, रूप रस को विषय नहीं करता, रस रूप को विषय नहीं करता है, जैसे उसी प्रकार से भी परस्पर विषय विषय भाव को प्राप्त नहीं हो सकते। तथा च मुक्तौ ज्ञानादि व्यक्तिर अयुक्ता इति भावः। ज्ञान सुखयोश्च प्राग अभिव्यक्त है संसारितम अभिव्यक्त उत्तर कालं च मुक्तत्वम यस्य स्वन्य परस्मात् नित्य अभिव्यक्त ज्ञान सुख रूपाद अत्यंत विलक्षण्यात् शैत्यमिव औष्ण्यात्। कारण क्या है वो भी बता रहे हैं, क्यों परस्पर विषय विषय भाव नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वाभाविक जो होता है, विमतम न समान आश्रय विषय धर्मत्ता प्रतिभा प्रकाशवत, ये यहां पर कहना चाह रहे हैं। जो विमत है ज्ञान और आनंद, या तो कहो वो समान आश्रय में है ही नहीं, दिया ना आनंदेरी, विमत न समान आश्रय विषम, क्यों? धर्मत्ता प्रतिभा प्रकाशवत, पृथ्वी प्रकाश के समान।
क्योंकि प्रकाश से अलग कोई प्रदीप नाम का धर्मी है क्या? है? धर्मी प्रदीप और उसका धर्म प्रकाश, ऐसे दो मिलेगा अलग, धर्म धर्मी भाव। क्योंकि प्रकाश के अलावा दीपक नाम कोई चीज ही नहीं है। इसलिए समान धर्म का कथन करना ही बेकार है, क्योंकि ज्ञान और आनंद दो भिन्न चीजें ही नहीं। न धर्म है, न इनसे युक्त कोई धर्मी नाम का वस्तु है। ज्ञान आदिकरण आत्मा, आनंद आदिकरण आत्मा, ये तो है नहीं, स्वरूप होता है। इसलिए कहते विमतम न समानाश्रय विषयम। ये जो विमत ज्ञानानंदम न समानाश्रय विषयम, क्यों? धर्मत्वात् प्रदीप। कैसा धर्म भी? स्वरूपभूत धर्मत्वात्। अन्य धर्मों के समान नहीं समझना। धर्मत्व स्वरूपभूत धर्मत्वात्, आत्मभूत धर्मत्वात् प्रदीप प्रकाश भाव। यथा प्रदीप प्रकाश स्वसमानाश्रय औष्ण्य विषयो न भवति तथा सुगम भी स्वसमानाश्रय ज्ञान विषयो न भवति धर्मत्वादित्यर्थः। ये टिप्पणी 5 स्पष्ट है। विज्ञान सुखयोश्च प्राग अभिव्यक्ते है, प्राग अभिव्यक्ते है विज्ञान सुखयोश्च संसारित्वम् अव्यक्त उत्तर कालंच मुक्तत्वम्, और अभिव्यक्ति के उत्तर काल में मुक्त हो गया। यस्य सो अन्य, जिसके प्रति बात कहा जा रहा है वह उससे भिन्न ही होगा। परस्मात् नित्य व्यक्त ज्ञान स्वरूपात्, क्योंकि वो परभूता जो नित्य अभिव्यक्त ज्ञान स्वरूप है उससे भिन्न होगा ना। ये जो एक समय अभिव्यक्त नहीं था बाद में अभिव्यक्त हो गया, ऐसा मतलब क्या? अनित्य अभिव्यक्ति वाला है। जो अनित्य अभिव्यक्त ज्ञान और आनंद की अपेक्षा से नित्य अभिव्यक्त ज्ञान आनंद वाला परमात्मा से उसको अत्यंत विलक्षण माननी पड़ेगी। क्योंकि संसारित्व क्या है? विज्ञान और सुख का प्राग अभिव्यक्ति, विज्ञान और सुख की अभिव्यक्ति से पूर्व में संसारित्व और अभिव्यक्ति के उत्तर काल में मुक्तत्व अपने माना। जिसके अंदर ये सब होता है वह निश्चित रूप में परमात्मा से भिन्न होगा। तो जीव ब्रह्म एक है और परमात्मा स्वरूप क्या है? नित्य अभिव्यक्त है। और आपने प्राग अभिव्यक्ति माने का मतलब क्या? पहले अभिव्यक्त नहीं था और अब अभिव्यक्त हो गया। जब अभिव्यक्त नहीं था विज्ञान और सुख, उस समय संसारी था, और जब विज्ञान और सुख अभिव्यक्त हो गया तब ये मुक्त हो गया। ऐसा जो व्यवहार कर रहे हो, जिसके अंदर ये व्यवहार हो रहा है, वह निश्चित रूपेण उस परमात्मा से भिन्न होगा। क्योंकि परमात्मा वो चीज है जो नित्य अभिव्यक्त ज्ञान वाला है, नित्य अभिव्यक्त आनंद वाला है। उससे ये विलक्षण माननी ही पड़ेगी। तो वेदांत सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा, श्रुति विरुद्ध हो जाएगा वो सिद्धांत। क्योंकि श्रुति तत्वमसि इत्यादि से जीव ब्रह्म ऐक्यत्व कहा, जीव को भी नित्य ज्ञान अभिव्यक्ति, नित्य आनंद अभिव्यक्ति वाला कहा है। विज्ञान सुख प्राव्यक्ति संसारत्व अव्यक्ति उत्तर काल मुक्तत्व यस्य अभिव्यक्तत्व इस प्रकार का हो रहा है। यस्य सो परस्माद अन्य, पर ब्रह्म परमात्मा से भिन्न माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा कैसा है? नित्य व्यक्त ज्ञान स्वरूपत्वात् अत्यंत विलक्षण्याच्च। एक और हेतु अत्यंत विलक्षण भी माननी पड़ेगी। अत्यंत विलक्षण यही है, एक अनित्य अभिव्यक्ति वाला है, एक नित्य अभिव्यक्ति वाला है। अत्यंत विलक्षणता है ये। उसी प्रकार से अत्यंत विलक्षण हो जाएगा जिस प्रकार से औष्ण्यवत शैत्यम इव औष्ण्यात्, उष्णता से भिन्न शीतता जिस प्रकार का है उसी प्रकार का हो जाएगा। परमात्मा भेद कल्पनायंच, होने दो ना, क्या दिक्कत, हम ऐसा मान लेंगे। जीव इसी प्रकार का मुक्ति पाएगा और परमात्मा से अलग है ही ये जीव। ये तो उनके लिए अभिष्ट सिद्धांत है ना। उनके लिए तो आपने व्यवस्था जो दिया, समझाया, वो कह गए तो मेरे लिए इष्टापति है, हम भी चाहते ही है। परमात्मा से अत्यंत विलक्षण जीव मानो और जीव संसारिता मुक्त हो गया, और मुक्त होने पर भी परमात्मा से भी नहीं रहेगा। ये तो हमारे लिए इष्ट बात है। कहते तुम्हारे लिए भले इष्ट है लेकिन वेद सम्मत है क्या? तब कहते हैं परमात्मा भेद कल्पनायंच वैदिक कृतांत परित्यक्त, वैदिक सिद्धांत को अपने त्याग दिया है। मान कृतांत माने सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत को अपने त्याग दिया। आप तो असनातन धर्मी हो गए। फिर तो मोक्ष सीधानी निर्विशेषत्व तदर्थ अधिक यत्नोत्पत्ति शास्त्र प्राप्ति चेत, तब कहता है यदि अब भी हम मुक्त ही हैं फिर शास्त्र किस लिए? अब क्यों कहते हो ध्यान करो, भजन करो, जप करो, तप करो, पढ़ो लिखो, हैं?
क्या जरूरत है? पूर्व पक्षी बिगड़ गया, कहता है इदानीमिव मोक्ष से निर्विशेषत्व है। यदि मोक्ष से निर्विशेष ही है, इस समय भी उपलब्ध ही है, इस समय नित्य विभक्त ही हो रहा हो, फिर तो तदर्थ अधिक यत्न, उस मोक्ष के लिए अधिक प्रयत्न करना और शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब व्यर्थ हो जाए। अधिक यत्न अनुपपत्ति शास्त्र वैर्थ्यंच प्राप्त होती यदि चेतना। अरे भाई, सारी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो मोक्ष के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मोक्ष को लड़ने की जरूरत ही नहीं है। किस लिए लड़ रहे हो? अविद्या भ्रम अपोहार तत्व आ गया ना स्पष्ट। अविद्या से जन्य इस भ्रम का अपोह करने के लिए, वो भी अविद्या से जन्य भ्रम मात्र को नहीं, अविद्या सहित कार्य कारण संपूर्ण को, अविद्या भी कारण तो उत्तरे शाम जो भूमि जो पैदा का खेती, वो सारे को उजाड़ने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। नहीं वस्तु तो मुक्ता मुक्तत्व विशेषो अस्ति, तो मुक्तत्व और अमुक्तत्व कोई फर्क कुछ नहीं। आत्मा में क्या फर्क है? आत्मा मुक्त है या अमुक्त है? क्या ना आत्मा मुक्त है ना आत्मा मुक्त है। इसलिए आत्मदृष्टिया विचार करते हैं, मुक्त और अमुक्तत्व में कोई अंतर नहीं है। इसे कहा न मोक्षो न बंधो, इसलिए कह दिया गया। वो आत्मदृष्टिया कथन किया जा रहा है कि आत्मा में न मुक्तत्व नाम का कोई धर्म हो जाएगा, न अमुक्तत्व नाम का कोई धर्म था। दोनों मामला नहीं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। नहीं वस्तुतः मुक्तत्व अमुक्तत्व नाम विशेषो अस्ति। क्यों? आत्मा नित्य एक रूप, क्योंकि आत्मा नित्य एक रूप वाला होता है, उसमें दो रूप कैसे आएगा? पहले अमुक्त था, अब आत्मा मुक्त हो गया, ये नहीं हो सकता। फिर कहां ये सब व्यवहार क्यों हो रहा है? फिर ये सब कहते किंतु तद विषय अविद्या अपोह्यते, तद विषया अविद्या अपोह्यते शास्त्रोपदेश जनित विज्ञानी। आत्म विषय की जो अविद्या अपने अंदर है, उस अविद्या को दूर किया जाता है शास्त्रोपदेश जनित विज्ञान से। इसे शास्त्र भी सार्थक हो गया, शास्त्र भी सार्थक हो गया और अधिक प्रयत्न भी व्यर्थ नहीं गया। अधिक प्रयत्न क्या किया जा रहा है? शास्त्र को प्राप्त करने के लिए, और शास्त्र विज्ञान के द्वारा हम उस अविद्या का अपोह कर देंगे। तो इसी का नाम मोक्ष है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। प्राग तद उपदेश प्राप्त है, आगे ना, प्राग तद उपदेश प्राप्त है तदर्थश्च प्रयत्न उपपद्यते। उस उपदेश की प्राप्ति के पूर्व है ना, जो उपदेश प्राप्त्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो वह भी अत्यंत आवश्यक ही है। यह उपदेश प्राप्ति कैसे कि श्रवण नहीं, उपदेश से तात्पर्य उपदेश जनित विज्ञान। उपदेश हो गया श्रवण, उससे जनित विज्ञान हो गया निध्यासन तक देना। तद उपदेश प्राप्ति, तारस विज्ञान के योग्य उपदेश प्राप्ति से पूर्व जो कुछ भी आप प्रयत्न कर रहे वो तो इसके लिए ही होनी चाहिए। तदर्थश्च प्रयत्न उपपद्यते। अच्छा, प्रथम शब्द शास्त्र विषय, द्वितीय मोक्ष विषय। प्राक तद उपदेश में एक तद आगे ना, तद उपदेश प्राप्त तदर्थ, दो है ना। पहला तद शब्द शास्त्र विषय, प्राक शास्त्रोपदेश प्राप्त मोक्षार्थश्च प्रयत्न उपपद्यते। इसलिए यावत अनुभूति नहीं होती शास्त्र कथित कथन का, तब तक प्रयत्न करना उपपन्न नहीं है। स्पष्ट हो गया ना। लोग कहते बिना प्रयत्न का हो जाएगा, सुनने से काम चल जाएगा, कहां से हो जाएगा? पूर्व पक्ष ने तो कहा जरूरत नहीं प्रयत्न का, और उसको सिद्ध कर रहे नहीं, प्रयत्न की जरूरी है बोल रहे हैं, साफ साफ भाष्यकार। लेकिन कब? आत्मनिश्चयात चित्सुखी, चित्सुखाचार्य ने स्पष्ट कह दिए हैं। ये सारी बातें जो है ना आत्मानुभूति होने तक, होने के बाद सब खत्म। न तम ना हम न वे जगह छुट्टी बाबा सबकी। उसके पूर्व तक के सारा मामला है, वहां तक जो है ना आपको प्रयत्न भी उपपन्न नहीं है, शास्त्र उपदेश उपपन्न है, सर्व उपपन्न हो जाता है।